वेलकम टू क्लियर एसएससी। आप लोग का क्लास में स्वागत है। सुबह में करंट अफेयर की क्लास भी चलती है, आप लोग उसे भी ज़रूर देखिए, वो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अब भी हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसमें सभी टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। आज हम लोग 5 ईयर प्लान्स को टॉपिक को कवर कर रहे हैं। पंचवर्षीय योजना, ये सभी एग्जामों में ज़रूर पूछा जाता है। अभी सीजीएल एसएससी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से अपनाई गई थी? तो कौन सा देश से अपनाया गया है पंचवर्षीय योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। सोवियत संघ जो अभी रूस है, उस टाइम यूएसएसआर हुआ करता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं किस आर्थिक मॉडल पर आधारित है? जो पहला पंचवर्षीय योजना था वो किस आर्थिक मॉडल पर आधारित था? तो ये सी, इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोड-डोमर मॉडल। हेरोड-डोमर मॉडल के आधारित था। इसका सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? तो कौन सा जो बांध है वो कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नांगल बांध। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? मुख्य फोकस क्या था फर्स्ट ईयर प्लान का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना, विशेषकर कृषि का विशेषकर विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 तक चली है, और ये किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी महानवोलिस मॉडल। पीसी महानवोलिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान तीव्र औद्योगिकीकरण विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र पर ध्यान मुख्य उद्देश्य था? तो कौन सा योजना था जिसमें तीव्र औद्योगिकीकरण विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र पर मुख्य उद्देश्य था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बी, हैवी इंडस्ट्रीज को, भारी उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के जो वास्तुकार हैं ये किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीसी महानवोलिस। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? थर्ड 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भरता और कृषि उत्पादन में वृद्धि, सेल्फ रिलायंस एंड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी पंचवर्षीय योजना का गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी योजना है जो गॉडगिल
योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4th 5 ईयर प्लान, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। याद रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास करना और आत्मनिर्भरता के साथ प्रगतिशील उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थोड़ा मिक्स हो गया है, हम यहाँ आंसर लिख देंगे। तो बताना है चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना है उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही 4th 5 ईयर प्लान, 4th 5 ईयर प्लान के टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5th 5 ईयर प्लान, पंचम योजना में, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 देखिए, रोलिंग प्लान की अवधारणा किस अवधि के दौरान लागू की गई थी? तो रोलिंग प्लान है वो किस अवधि के दौरान लागू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 से 80 के बीच, 2 साल का था। नेक्स्ट, भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? किसने प्रस्तुत की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरजी देसाई सरकार ने। किसने की थी? मोरजी देसाई सरकार ने। किस योजना को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा प्लान है जो प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1966 से 69, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, न्यूनतम आवश्यकताओं कार्यक्रम की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत की गई थी? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6th 5 ईयर प्लान, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना का फोकस गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था? तो कौन से 5 ईयर प्लान जो थे उसका गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 ईयर प्लान, पंचम योजना, 5th प्लान था, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कौन से 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11th प्लान में, 11th 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1992 से 1997 के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 प्लान, 8 5th ईयर प्लान, 8वां पंचवर्षीय योजना, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो 8वां 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था उस समय भारत के पीएम कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी नरसिम्हा राव, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवम पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो 9th 5 ईयर प्लान था उसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास,
इसका क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम नवम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो कौन सा जो कार्यक्रम है वो 9th 5 ईयर प्लान के दौरान शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दसम पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 के बीच चलाई गई थी ने किस विकास दर का लक्ष्य रखा था? तो इसमें विकास दर का लक्ष्य पूछ रहा है, तो लक्ष्य कितना का रखा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8%। देखिए नेक्स्ट, दसम योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने के लिए कौन सी प्रमुख योजना शुरू की गई थी? तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनरेगा। मनरेगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक की सर्वाधिक विकास दर्ज की गई है? तो कौन सा 5 ईयर प्लान है जिसमें सबसे अधिक विकास हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11th प्लान। 11th 5 ईयर प्लान में सबसे अधिक विकास दर्ज की गई है। नेक्स्ट, एकादश पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो एकादश पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था 11th 5 ईयर प्लान का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 11th 5 ईयर प्लान के माध्यमिक शिक्षा को सुधारने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो जो 11th नंबर का 5 ईयर प्लान था, माध्यमिक शिक्षा को सुधारने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किस पंचवर्षीय योजना को शिक्षा पर फोकस होने के कारण शिक्षा योजना के नाम से भी जाने जाते हैं? तो कौन सा 5 ईयर प्लान है जो शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11th प्लान। 11th एकादश योजना, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 से कौन से प्रधानमंत्री जुड़े थे? तो जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थे उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? फोकस बताना है, फोकस क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूड प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, खाद्य उत्पादन और रोजगार। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदू ग्रोथ रेट शब्द भारत की अर्थव्यवस्था में किस दौर से जुड़ा है? तो हिंदू ग्रोथ रेट ये भारत की अर्थव्यवस्था में किस दौर से जुड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 से 80 के बीच। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अवधि में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी? तो वार्षिक योजनाएं कौन से 5 ईयर प्लान में लागू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 से 92। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अष्टम पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 1997 में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुई थी? तो जो 8 5 ईयर प्लान था वो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36,
अष्टम पंचवर्षीय योजना की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो 8 5 ईयर प्लान की प्रमुख विशेषता बताना है, ये क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसेंस राज का अंत और सुधार, अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस राज एंड रिफॉर्म, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नवम पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 के बीच चली थी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 9th 5 ईयर प्लान का उद्देश्य पूछ रहा है, क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के साथ विकास, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, नवम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस प्रधानमंत्री से जुड़ी है? तो भी 9th 5 ईयर जो हुए थे वो किस प्रधानमंत्री से जुड़ी है? 9 नंबर की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रोत्साहित किया गया था? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन ये कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान प्रोत्साहित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10th 5 ईयर प्लान, 10वीं योजना, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, दसम पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 के बीच चली थी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ देखी गई थी? तो किसके साथ देखी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनमोहन सिंह, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एकादश पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 के बीच चली थी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो 11th 5 ईयर प्लान था उसका उद्देश्य पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, तीव्र और समावेशी विकास, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th और 12th पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो 11th नंबर और 12th जो पंचवर्षीय योजना हुई थी उनके दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनमोहन सिंह, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 12th पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का मुख्य फोकस क्या था? तो सबसे लास्ट 12th ही था, तो इसका मुख्य फोकस क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, तेज समावेशी और सतत विकास, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2015 को। यही प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है? नीति आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू एक्ट एज गवर्नमेंट थिंक टैंक, सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो नीति आयोग द्वारा कौन सा डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जाता है? तो कौन से किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजन डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो कौन से पंचवर्षीय योजना संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2nd 5 ईयर प्लान, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, IDBI जो भारत औद्योगिकी विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1965 को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये जो IDBI है, जो भारत औद्योगिकी विकास बैंक है, ये 1 जुलाई 1965 में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
थर्ड 5 ईयर प्लान, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 2.1% वृद्धि दर था, वास्तविक उपलब्धि कितनी थी? तो लक्ष्य तो 2.1% रखा गया था, लेकिन कितनी वास्तविक उपलब्धि हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.6%, यानी जितना लक्ष्य रखा था उससे ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। नेक्स्ट 50 नंबर देखिए, किस पंचवर्षीय योजना ने 8% की वृद्धि दर हासिल की है? तो 8% की वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना ने हासिल की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11th 5 ईयर प्लान ने। नेक्स्ट, ये सारे बहुत ही टॉप 50 इम्पॉर्टेंट 5 ईयर प्लान के क्वेश्चन थे, आपको इसको रिवाइज करना है, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल क्लियर SSC ऑफिशियल पे आपको इसका टेलीग्राम मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।